अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब। तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 3 काम करेंगे। पहले हम पिछले असबाक में सीखी हुई चंद आवाज़ें दोहराएंगे। फिर उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाली एक और अलामत जिसे ज़ेर कहते हैं उसके मुतल्लिक़ पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि इस अलामत से किसी हर्फ की आवाज़ किस तरह तब्दील होती है। सबक को अच्छी तरह समझने के लिए फिर हम ज़ेर को मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल करने की मशक करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करें। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। म, मु, न, नू, ल, लू, र, रू, ज़, ज़ू, ड़, ड़ू, ज, जू, च, चू, ख, खू, स, सू, श, शू, ह, हू, ब, बू, त, तू, ट, टू, थ, थू, क, कू, ख, खू, ग, गू, घ, घू, द, दू। आइए अब आज का सबक शुरू करें। आपको तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? जी, ये भीड़ की तस्वीर है। आइए देखते हैं कि लफ्ज़ भीड़ कैसे लिखा जाता है। देखा बच्चों लफ्ज़ भीड़ कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें भीड़। एक मरतबा फिर बोलें भीड़। अब इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, ये निब की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज़ निब कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज़ निब कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें निब। एक मरतबा फिर बोलें निब। अब इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, ये ज़िप की तस्वीर है। आइए देखते हैं कि लफ्ज़ ज़िप कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज़ ज़िप कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे मेरे साथ मिलकर बोलें ज़िप। एक मरतबा फिर बोलें ज़िप। अब मुझे कौन बताएगा कि लफ्ज़ भीड़ में हमें कितनी आवाज़ें सुनाई देती हैं? जी, बिल्कुल ठीक। लफ्ज़ भीड़ में हमें 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं। पहली आवाज़ है भी और दूसरी आवाज़ है ड़। जब हम इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो ये पढ़ा जाता है भीड़। भी के नीचे नज़र आने वाली अलामत ने इसकी आवाज़ को भ की बजाय भी कर दिया। अब मुझे कौन बताएगा लफ्ज़ निब में हमें कितनी आवाज़ें सुनाई देती हैं? जी, बिल्कुल ठीक। इसमें भी हमें 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं, नी और ब। जब हम इनको मिला के पढ़ते हैं तो ये पढ़ा जाता है निब। इसमें भी न के नीचे नज़र आने वाली इस अलामत ने इसकी आवाज़ को न की बजाय नी बना दिया। अब मुझे कौन बताएगा कि लफ्ज़ ज़िप में हमें कितनी आवाज़ें सुनाई देती हैं? जी, बिल्कुल ठीक। इसमें भी हमें 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं, ज़ी और प। जब हम इनको मिला के पढ़ते हैं तो ये बन जाता है ज़िप। इसमें भी ज़ के नीचे नज़र आने वाली इस अलामत ने इसकी आवाज़ को ज़ की बजाय ज़ी कर दिया। आइए अब ज़ेर के साथ कुछ अल्फाज की मशक करें। अगर हम भीड़ में ड़ की जगह ट लिखें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा भिट। अच्छा, अब अगर हम निब में ब की जगह त पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा नित। और अगर हम ज़िप में प की जगह च पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा ज़िच। और अगर हम ज़िप में प की जगह क पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा ज़िक। और इसी तरह अगर हम भीड़ में
भ की जगह च पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा चिड़। और अगर हम ज़िप में ज़ की जगह स पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा सिप। और अगर हम ज़िप में ज़ की जगह ट पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा टिप। अब अगर हम नी को भ से मिलाकर पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा निभ। और अगर हम ची को प से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा चिप। और अगर हम पी को ल से मिलाकर पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा पिल। और अगर हम पी को स से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा पिस। और अगर हम पी को ट से मिलाकर पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा पिट। तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने अपने अम्मी-अब्बू, बहन-भाई को आज सीखी हुई आवाज़ें और अल्फाज़ वीडियो की आवाज़ बंद करके पढ़ के सुनाने हैं। और उसके साथ-साथ आपने शक्ल की अपनी कॉपी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता है ना हमने कहाँ से शुरू करना है? बिल्कुल ठीक, यहाँ से शुरू करेंगे, यूँ लाते हुए यहाँ लाके मुकम्मल करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, यूँ घुमाते हुए लाएँगे, यहाँ नीचे लाके मुकम्मल करेंगे। और अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए हो, तो आप इस लिंक से उसकी वर्कशीट डाउनलोड करके उसमें भी इस सबक को लिखने और इसको पढ़ने की मशक कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपने अपना छठा रीडर जान चाचा के घर में पढ़ना भी है और सुनना भी है। और 2-3 मरतबा सुनने के बाद वीडियो की आवाज़ बंद करके उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है और अपने अम्मी-अब्बू, छोटे बहन-भाई को सुनाना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्दी हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।